है अपनी दुनिया खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ, चांद की झलनीली तारे चुनते हैं हम, जादुई है ये जहां, है नहीं कोई गम। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ, सूरज की पलकों तले बनते हैं हम, जादुई है ये जहां, है नहीं कोई गम। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। ओम शांति। तो बंदे हैं उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। अभी आप सब ने जब ज्वाइन किया ना तो हमें ऐसा ही महसूस हो रहा था कि कितने सूरज निकलते जा रहे हैं इस संसार के अंधकार को मिटाने के लिए। आज बाबा मिलन भी था और बाबा बच्चों से रूबरू हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो जीवन आपको मैंने दिया, अनंत जन्मों की बात हो रही है, सिर्फ ये अभी रनिंग बर्थ की बात नहीं। बाबा कहते हैं क्या मिला, कुछ भी तो नहीं। सारा जीवन भागे दौड़े। और बाबा कहते हैं देखो क्या मिला, किस दिन सोचोगे, आखिरी दिन। आखिरी दिन विचार आएगा कि क्या किया, जीवन ऐसे ही गवा दिया, कमाया खाया। तो बाबा समझाते बच्चे, ये जो जीवन है ना, ये एक अवसर है, जीवन एक मौका है। चाहो तो गवा दो, और गवा तो रहे हैं। इसकी थोड़ी कोई ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि कैसे गवाएं। देखो दुनिया को, क्या कर रहे हैं लोग। किसी से पूछो क्या कर रहे हैं, कह रहे वेले टाइम पास हो रहा है। समय की तो हमने कदर ही नहीं करी। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, ये जो जीवन है ना, ये एक मौका है, चाहो तो संभाल लो या फिर इसको गवा दो। अगर व्यर्थ कर दिया तो अंत में फिर रोना पड़ेगा। मृत्यु ऐसे आएगी जैसे अमावस की रात।
अंधकार ही अंधकार। तभी कोई मरता है ना तो सबसे पहले लोग का क्या करते हैं, कहते हैं दिया बत्ती कर दो। पता नहीं कहाँ गया, अगला जन्म लेना है। हाँ, तो अगला सफर तय करना है। आप देखते हो जब हम घर से कहीं चलते हैं, एक मार्केट पे सब्जी लेने भी जाते हैं ना, तो भी थोड़ी सी तैयारी करके उतरते हैं कि जेब में पैसे हो, पाँव में चप्पल हो। आजकल स्वेटर शॉल भी पहन के निकलना पड़ता है। दुनिया में हर काम की हमने तैयारी की है। कहीं शादी होती है तो वहां की तैयारी होती है। देखते हो महीना पहले शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। एक बच्चा कहीं जन्म लेने वाला होता है तो बच्चे के आने से पहले वो दादी नानी उसके लंगोट और क्या क्या बनाने लगती है। बाबा कहता है बच्चे इतनी बड़ी यात्रा तुमको करनी है अगले 84 जन्मों की, कोई कलेवा साथ रखा, कोई ऐसी पूंजी साथ रखी जो सफर में तुम्हारी सहयोगी बने। ये पैसा तो कफन में जेब नहीं है, कोई बनवाता नहीं, जरूरत नहीं है। ये मकान, ये संबंधी सब पीछे छूटेंगे। ये हम प्रैक्टिकल देखते भी हैं और हम सबको पता भी है। तो बाबा ये जो यहाँ बैठा है अभी, वो कहता है कि अगर आपने अपने जीवन को सार्थक बनाया, और सार्थक सिर्फ ये नहीं कि 1 घंटे ये ज्ञान सुन लिया तो सार्थक हो रहा, नहीं। बढ़िया डाइट लेते हैं ना लोग तो हजम भी करना पड़ता है। ये नहीं कि बादाम के हलवे खा के सो जाओ रजाई में, डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो बाबा यहाँ कहते हैं बच्चे अगर जीवन को सार्थक बनाया तो मृत्यु कैसे आती है, जैसे भगवान का निमंत्रण। अक्सर हम लोग कहते हैं कि जब ऊपर वाले ने बुलाया तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन उस निमंत्रण की हमको कोई खुशी थोड़ी होती है। होती है कोई खुशी? कोई खुशी नहीं होती। कहते हैं लोग बिन बुलाए तो हम भगवान के घर भी नहीं जाएंगे। वाह रे, हाँ, ये तो शास्त्रों में दिखाते हैं कि भैंसे पर बैठकर यमराज आता है, कॉलर पकड़ के ले जाता है। नहीं तो जाना कौन चाहता है। अस्पतालों में देखो कितने बेचारे हैं। हाँ, बस यही उनको इंतजार है कि कब छुट्टी मिले और कब हम अपने घर जाएं। और हम यहाँ ठीक ठाक बैठे हैं। हमको ना तो इस शरीर का और ना अपने समय का, हमको कोई आइडिया भी नहीं है कि हम ये क्या करते जा रहे हैं। कमाना खाना, लड़ाई झगड़े, तेरी मेरी, कभी डिस्टर्ब हो गए तो चलो घूम कर आ जाओ। बाबा कहते बच्चे ये करते करते तो जीवन निकल गए। 60 साल, 70 साल, 80 साल। और जब आया बुलावा तो बाबा कहता है फिर रोते हो, फिर रोते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो प्रभु का निमंत्रण है ना, बाबा कहते हैं ये उस आत्मा के लिए निमंत्रण है, सुखद है। बाबा कहता है जिसने जीते जागते अपने जीवन में ज्ञान का दिया जगाया, उसके लिए ये पूर्णिमा की रात है, ये पूर्णमासी है। तो बाबा कहता है वो आत्मा ना, क्योंकि क्या होता है जब मृत्यु अचानक से आती है, मृत्यु अचानक नहीं आती है, जन्मते ही हमारे साथ साथ चलती रहती है, रोज 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 घटती है जिस दिन, तब कहते हैं मौत आ गई। तो बाबा यहाँ क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो जीवन है ना, ये जीवन बाबा कहता है बच्चे ये आपके लिए एक मौका है। और खास तौर से जब अभी हमको ये ज्ञान मिल रहा है, इस ज्ञान के द्वारा वो हमको सही ढंग से जीना सिखाता है। सीता ने जो अपने आभूषण रास्ते में नीचे फेंक दिए जब रावण उसको हर के लेके जा रहा था, है ना, तो सीता ने क्या किया, अपने आभूषण नीचे फेंक दिए सारे, कि राम मुझे ढूंढते हुए आएंगे तो इन आभूषणों को पहचान कर मुझे
रास्ते का पता चल जाएगा कि रावण किस दिशा में मुझे लेके गया। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हारे ये आभूषण, तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा आनंद, ये तुमको जीते जी पहनाने आया। आज देख लो, हमने घर भी बनाए, रिश्ते भी हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो मन का सुख नहीं है, वो शांति नहीं है, क्योंकि हमको अवेयरनेस ही नहीं है कि हमने पैसा तो कमाया है, लेकिन गवाया क्या है, वो किसी को पता ही नहीं। ये तो दिखता है कि जवानी दाव पर लग गई, बुढ़ापा आ गया। जब दांत थे तो चने नहीं थे, और जब तक चने आए तब तक दांत चले गए। ये तो दुनिया अनुभव करती है, लेकिन इस ज्ञान के माध्यम से बाबा हमको ये समझाता है कि सही ढंग से एक जीवन कैसे जिया जाता है, और जो सही ढंग से जीवन को जीता है उसके लिए फिर मृत्यु भी क्या बनती है उसके लिए। मृत्यु कोई इम्तिहान नहीं है उसके लिए, मृत्यु उसके लिए कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं। मृत्यु उसके लिए केवल एक द्वार है, एक नए जन्म में जाने का। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो ज्ञान है ना, ये हमको क्या करता है, ये हमको डिटैच करता है। सही ढंग से जीना क्या कहता है बाबा? बाबा कहता है संन्यस्त होकर जीना। संन्यस्त माना ये नहीं कि वो हमें कह रहा है कि भगवा पहन के कमंडल लेके घर से निकल लो। नहीं। संन्यस्त होकर जीना, वो कहता है कर्म करो, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं फंस जाओ। होता है ना, आराम से सोने का समय है, अभी रेस्ट का समय है, लेकिन यहाँ यहाँ इतना ट्रैफिक चल रहा है, इतने हॉर्न बजते जा रहे हैं कि कल ये करना है, सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे ये, 7 बजे वो, 10 बजे वो। देखते हो जब ट्रैफिक में कभी जाम होता है तो लोग कैसे हॉर्न पे हॉर्न बजाते हैं। तो बाबा कहता है जाम नहीं करो, बीच बीच में हमको अपने विचारों को एग्जामिन करना है। ये है हमारा सही जीने का तरीका। ठीक है, तो आज की जो मुरली है ना, बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे, ये जो डिस्टर्ब होते हो, मन की खुशी गायब हो जाती है, खुद ही सोचते रहते हैं, स्वेटर अंदर अंदर फिर उधेड़ते रहते हैं। ज्यादा सोचना भी क्या होता है? बाबा कहता है ज्यादा सोचने से, हाँ, एक तो बाबा कहता है बच्चे, होता है ना, अगर कोई बार बार हॉर्न बजाता रहे तो क्या होगा? इरिटेट होते हैं लोग। कहीं जाकर बैठो ना, कहेंगे ये तो दुखी राम है, इसकी तो बातें ही ऐसी है कि अच्छे खासे आदमी को भी ये ऐसे ही टेंस कर देता। हम्म? तो बाबा आज क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे, ये जो बुद्धि में आपके व्यर्थ थॉट्स चलते हैं ना, ये बाबा कहता है रावण की जायदाद है। तभी शोक वाटिका में बैठ गई है ये सीता, कि व्यर्थ खूब सोचती है कि पता नहीं मेरा होगा क्या, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मुझे कोई बीमारी तो नहीं लग जाएगी। कई लोग तो इतने फोबिया से पीड़ित हैं कि बात मत पूछो। रास्ते पे निकलते हैं, गाड़ी निकालते हैं तो सबसे पहले थॉट यही आता है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाए। होता है ऐसा। ये क्या है? ये फोबिया है। आज एक बहन मिले, फोन पर बात हुई उनसे, तो कहते हैं कि उन्होंने अपना बताया, कहते हैं मैं 1 साल पहले एक ईएनटी से मिली थी, तो कमजोर संकल्प। कहती ईएनटी से जब मिली तो मैंने उनको बोला कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा। कहती मैं कल उनसे 1 साल बाद फिर से मिली, तो उस ईएनटी को वो मेरी 1 साल पुरानी बात याद थी। आज उसने पर्चे पे लिख के दिया, क्या लिख कर दिया? उसने लिख कर दिया कि आप किसी मनोवैज्ञानिक से मिलें। तो कहती जब मैं घर आई, मैंने बेटे को कहा कि
साइकेट्रिस्ट के पास चलने को कह रहा है डॉक्टर। तो कहने लगी क्या मैं पागल हो गई हूँ? क्या है ये? देखो जितना हम संसार की तरफ देखेंगे ना, तो यहाँ तो दुख है, नेगेटिविटी है, और दुख का कारण भी हमारा क्या बनता है? हमारी जो उपज है, जो बीज है, यही विचार हमारे लिए मन एक समझो भूमि है, कच्ची जमीन है ना? अब इस कच्ची जमीन में अगर एक अच्छा मीठा बीज डालेंगे तो फिर छाया भी अच्छी होगी, फल भी मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन हम अपने लिए ही अच्छा नहीं सोच पा रहे, तो दूसरे के लिए फिर क्या करें? क्या करेंगे दूसरे के लिए? किसी की कोई बात खबर सुनते हैं ना कि फलाना इमरजेंसी में हॉस्पिटल चला गया, तो पहले पहले क्या विचार चलता है? कितनी उम्र है उसकी? शादी हो गई? बच्चे कितने हैं उसके? तो हमारा मन क्या कैलकुलेट कर रहा है कि इसको कुछ हुआ तो इसके पीछे कितने डिस्टर्ब हो जाएंगे? अच्छा नहीं सोच रहा ये। हम सोच रहे हैं कि हमें चिंता हो रही है इनकी, हम किसी को कमा के देने नहीं जाने वाले, लेकिन हम तो अच्छा सोच भी नहीं पा रहे। कोई इमरजेंसी में चला गया था, हमारी ड्यूटी बनती थी, लेकिन हम कान के कच्चे हैं, हमारा मन पहले ही डरा हुआ है। तो डरा मन फिर क्या सोचेगा? एक विचार से एक और विचार जन्म लेगा, एक से फिर एक और, एक और, एक और। देखते हो माँ बाप के 2 बच्चे होते हैं, उन 2 के फिर 4 बच्चे होते हैं, उन 4 के फिर 8 बच्चे हो जाते। जनरेशन बढ़ती जा रही है ना आगे। तो हमारा भी ये जो थॉट प्रोसेस है, ये हमारी वंशावली है। ये उपज हमने पैदा की है, ये काटनी भी हमको पड़ेगी। हम जो सोचते हैं ना, दुनिया को क्या पता हम खाली बैठकर इस समय क्या सोच रहे हैं। लेकिन जो हम सोचते हैं वो एक-एक संकल्प अगर कड़वा होगा तो कांटे होंगे। एक-एक जो हम बात मन में सोचते हैं, विचार करते हैं ना, उसकी एक फीलिंग जनरेट होती है। कोई भी दुनिया का आप काम उठाकर देख लेना। अगर किसी का मन भी कर रहा है कुछ अच्छा बना के खाने का, तो बनेगा बाद में, पहले यहाँ पर विचार आएगा कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है ना? तो कोई भी अच्छी से अच्छी बात भी पहले यहाँ होती है, और फिर हम वो चीज बनाकर उसका स्वाद लेते हैं। सिंपल। जब विचारों की बात आती है, तो ये थाली में तो नहीं परोसे जाते, लेकिन ये खाने हमको ही पड़ते हैं। होता है कभी कभी हमारी बहनें किचन में जाती हैं, तो दाल को तड़का लगाना होता है ना, तो कभी कभी जो तड़का होता है वो जल जाता है, चिपक जाता है, सारा बर्तन काला हो जाता है एकदम। और जो बेचारे बैठे हैं वेट करते खाने का, वो कहेंगे अरे खांसी आ रही है, गले में क्या हो रहा है, ये क्या जला दिया? तो हम क्या करते हैं? किचन में दौड़ के जाते हैं, सबसे पहले गैस को बंद करते हैं कि जो नुकसान हो गया और तो ना हो। लेकिन यहाँ जो हम सोचते जा रहे, सोचते जा रहे, सोचते जा रहे, इसकी गैस कौन बंद करेगा? सिलेंडर फूक रहा है वही बिना मतलब। सिलेंडर फूकता जा रहा है, हमारी एनर्जी डिप्लीट होती जा रही है। सिलेंडर बेचारे को पता नहीं कि आप गाजर का हलवा बनाने चल पड़े हो इस पे, या बर्तन काले करने। वो तो बेचारा उसी तरीके से जल रहा है जैसे उसको जलना चाहिए। हम्म। तो इसलिए बाबा अपने को यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे फ्यूल को हम कितने ध्यान से रखते हैं। गाड़ी में पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, पैसा देते हैं ना, है ना? तो देखो रेड लाइट आती है तो इंजन बंद कर देते हैं कि हमारा फ्यूल बेकार ना जाए। नोट खर्चते हैं, कोई चीज बाजार से जाकर खरीदते हैं तो 4 दुकानों पर पूछते हैं भैया ये फर्नीचर किस रेट पे मिल रहा है।
तब एक जगह कोई फाइनल करते हैं कि हाँ ये रीजनेबल भी है और प्रोडक्ट भी अच्छा है। पैसों की केयर करी ना, क्योंकि पता है मेहनत से कमाए। बाबा कहते हैं बच्चे आपका एक एक विचार, ये बाबा कहता है ये पैसों से भी ज्यादा अनमोल है, पैसों से भी अनमोल है। वो भी कमाने पड़ते हैं और ये जो विचार है ना, ये भी ये भी क्या करते हैं हम। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो विचार सारा दिन मन में चलते हैं ना, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आते हैं ये विचार, कहाँ से आते। बाबा कहते हैं जैसे हम भोजन खाते हैं तो हमारा शरीर बनता है ना, भोजन खाने से शरीर ग्रो करता है। ऐसे ही हमारा मन, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे हमारी मोबाइल में जो भी हम एप्स यूज करते हैं दुनिया भर के, वो एक एक इंफॉर्मेशन वो मेरे मन की डाइट बन जाती है। तो जो हम खाएंगे वही पचाना पड़ेगा ना। देखते हो कई लोगों का डाइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो खाना बहुत सोच समझ के खाते हैं, कहते नहीं ये खाने से गड़बड़ हो जाती है, मुझे अवॉइड करते हैं, है ना। तो हमको ये अवेयरनेस तो थी नहीं कि हम जो सोच रहे हैं इसका मेरी हेल्थ पर, मेरे रिलेशंस पर, मेरे करियर पर और ओवरऑल मेरी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमको पता ही नहीं था। हम जो सोचते हैं ना, सोचो हम कुछ सोच रहे हैं, दुखी हो रहे हैं किसी बात को सोच सोच के डिस्टर्ब हो रहे हैं, और कमरे में कोई अचानक आ जाए और वो एक मामूली सी बात कर दे कि सुनो जरा 200-400 रुपए देना, तो एकदम से भड़क पड़ते हैं, क्योंकि जो तड़का जला है ना, अब ये धुआं कहाँ फेंकेगा, कहाँ फेंकेगा, जो सामने बैठे हैं वही तो धुआं लेंगे इसका। तो क्या कहेंगे, कहते मैंने कुछ आपको गलत थोड़ी कहा, मैंने तो थोड़े से पैसे की बात की थी, आप तो भड़क ही पड़े एकदम से, मैंने कुछ कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन होता क्या है, पुराने पुराने ट्रैक चलते हैं यहाँ पर, पुरानी बातें या फिर आने वाली बात, ऐसे तो नहीं वैसे तो नहीं, पता नहीं आने वाले वक्त में क्या हो जाना है, सेकंड का तो भरोसा नहीं, सेकंड का भरोसा नहीं। लेकिन हमारा मन कितने कल्पनाओं के जाले बुनता जाता है, बुनता जाता है, बुनता जाता है। छोटे बच्चे को देखना, कभी वो ऊन से वो स्वेटरें बनाती है ना, तो बच्चा उस गोले को खोलता जाता है और अपने ही पाँव उस गोले के अंदर फंसा के खड़ा हो जाता है, फिर रोता है, खेलते खेलते फंस गया। बाबा कहता है अब हम बैठते हैं यहाँ तो बच्चों को कई बार देखते हैं, बच्चे क्या करते हैं यूट्यूब पे कई बार हॉरर चीजें चलाते हैं, अच्छा लगता है उनको। हम कई बार कहते हैं, मैंने कहा फिर देखना क्यों, जब रात को तुम कमरे से बाहर चलते हो तो कहते हो भूत आ जाएगा, डरते हैं। उनको मजा बड़ा आता है देखने में, वो बाज फिर भी नहीं आने वाले, देखेंगे। और जैसे ही उनको बोलो ना कि यहाँ चलना है अकेले, वहां चलना है, उस कमरे से उस कमरे तक जाना है, ओ हो भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा। तो मजे भी पूरे लेने हैं और फिर भूत तो आएगा ही। होता है भूत, देखा कभी किसी ने। हम खुद जब स्कूल जाते थे, आपको अपनी बात बताते हैं, हम जब स्कूल जाते थे, शायद 9th से भी पहले की बात है, हमारा जब रिसेस पीरियड आता था ना, तो सारी क्लास ऑलमोस्ट नीचे ग्राउंड में जाते थे लोग, कुछ खेलने, कुछ खाने, कुछ झूले, ये वो सब। लेकिन हमारा एक ग्रुप था 4-5 लोगों, हम 4th पीरियड में बैठकर हम खुद वहां पर एक हॉरर सीरियल लिखते थे कि आज हम ना रिसेस में इस हॉरर शो को एक्ट करेंगे, और बड़ा मजा आता था वो करने में। वो दरवाजा खुलता ना ऐसे ची तो एक दिन क्या हुआ, हम 4-5 जन थे, एडवेंचरस थे कि करना है ये, तो रोज करते थे। खाना हम पहले ही खा लेते थे रिसर्च से पहले ही कि ये टाइम खराब नहीं करना। तो एक दिन ऐसा सीन बना कि हम तीनों चारों अपने अपने डायलॉग सबको दे दिए कि ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा। तो हम सब उस एक्ट को कर रहे हैं और
सेकंड फ्लोर पे हमारा वो क्लासरूम होता था, तो हवा चली होगी, रब जाने क्या हुआ। तो वो कुंडी तो लगाते नहीं थे क्योंकि क्लासरूम में कुंडी नहीं लगा सकते आप। तो वो दरवाजा ऐसे ही हम बंद करके फिर एक्ट करते थे। तो हवा चली होगी, क्या हुआ, खिड़कियों से हवा पास हुई, तो वो दरवाजा ऐसे खुला, ची, आवाज उसकी ऐसी। हम सबने वो आवाज सुनी और हमको याद नहीं, हम सारे चिल्लाकर ठीक बिल्कुल नीचे प्लेग्राउंड में पहुंच गए सारे। वहां जाकर हमने जब वो भीड़ देखी सबकी, तब हमको चैन पड़ी कि भाई हम सेफ है। उस दिन के बाद हमने कभी भी वो प्ले नहीं किया। हवाई थी, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो हमारे अंदर वो सब थॉट्स चलते हैं, वो भरता जा रहा है कि किसी को डरना और डराना, मजा आ रहा है इसके अंदर। लेकिन इसके जो दूरगामी रिजल्ट है ना, वो अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है। हमको एक को बहन, आज तो समय काफी आगे चला गया, वो बताते थे, कहते मेरी नई नई शादी हुई थी, तो पहली पहली बहू थी घर में। तो कहती थी जब मैं रसोई में जाती हूँ ना, क्योंकि उस जमाने में बहू बेटियों के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खूब ऐसा किया जाता था, खूब जगह ऐसा सुनते थे अखबारों में, न्यूज में। तो वो कई बार बोलती थी अपने किसी किसी खास को कि जब मैं रसोई में जाती हूँ तो मुझे डर लगता है कि कोई मेरे पीछे से आकर कोई केरोसिन ना डाल दे मेरे ऊपर। आज वो दादी भी बन चुकी है। तो ये क्या किया, जो हम नेगेटिव सोचते हैं ना, उसका इफेक्ट हमारे मन पर, मन से हमारे तन पर पड़ता है ना। तन की दवाइयां तो हम कर लेते हैं। अब किसी साइकेट्रिस्ट के पास आप अगर चले भी जाओ तो वो क्या करेगा, सिम्टम्स पूछेगा, क्या फील करते हो। हाँ, तो आप बताओगे कि भी मुझे ऐसे ऐसे, क्योंकि घबराहट होती है, एग्जाइटी होती है, तो बहुत से सिम्टम्स हमको बॉडी में फील होते हैं कि नींद नहीं आती, रात रात को डर लगता है, अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। तो वो आपको एक स्लीपिंग पिल दे देगा कि बेहोश होके सो जा। उस नींद में कोई कंफर्ट नहीं होता, वो जैसे मुर्दा है, आप उसको हिलाते रहोगे ना वो उठेगा नहीं, वो जैसे है ही नहीं अब। तो ये कोई ट्रीटमेंट नहीं होते हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए बाबा आज बच्चों को क्या कहता, बाबा कहता है बच्चे अब सुनो, मजे की बात अब सुनो। रसोई में जाओ, ये रसोई बड़ी प्यारी चीज है, नाम देखो रसोई, जहाँ रस है, जहाँ स्वाद है, जहाँ प्यार है, ये तो रसोई है। तो बाबा कहता है बच्चे, सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म अधिकार के, प्यार के अधिकारी हो। ये जो ज्ञान हम और आप सुन रहे हैं ना यहाँ बैठकर, ये विश्व की हर आत्मा के मुकद्दर में नहीं है। कौन कह रहा है, भगवान कह रहा है। बाबा कहता है आप कौन हो, कोटों में कोई, कोटों में माना करोड़ों में भी कोई, और उन कोई में भी कोई, जो इस समय ये परमात्म प्यार, ये परमात्म पालना हमको मिल रही है। कोई आपसे पूछे कि परमात्मा कहाँ है, तो बाबा पूछता है, कोई अगर आपसे पूछे कि परमात्मा कहाँ है, तो क्या कहोगे। हाँ, कहोगे ना कि परमात्मा बाप तो हमारे साथ है, परमात्मा भी हमारे बगैर रह नहीं सकता और हम उसके बगैर नहीं रह सकते। वो हमारे दिल में रहता है और हम उसके दिल में रहते हैं। ऐसे कहोगे, अनुभव है, बाबा कहता है, या सिर्फ सुन लिया कि संगम पर भगवान आया है और कलयुग को सतयुग में बदलने आया है। अमावस की रात हमने दिवालियां मनाई है, कभी कोई प्रश्न नहीं उठाता कि अमावस की रात पे दिवाली मनाए, इतनी काली रात में। कि बाबा कहता है बच्चे, वास्तव में ये अमावस क्या है, ये अमावस है, बाबा कहता है जब आत्मा का चांद बिल्कुल, बाबा कहता है ढक गया, इस 90 किलो 80 किलो के वजन के नीचे, बाबा कहता है ये चांद जैसे दब चुका। देखते हो ना चंद्र ग्रहण लगते,
क्या करते हैं फिर लोग? चंद्र ग्रहण लगता है तो सोचते हैं हमारे दाल चावल चीनी आटा दान देने से ये चंद्र ग्रहण छूट जाए। बाबा कहते हैं बच्चे तेरी आत्मा को ग्रहण लगा है, दे दान तो छूटे ग्रहण। लेकिन क्या दान देना है और किसको देना है? इनके तो पेट नहीं भरने वाले। ये हर देव शनि देव पे आते हैं, ये हर पूर्णमासी हर अमावस ये हर त्योहार पर आते हैं, ये बेचारे भूखे ही रहने वाले हैं। दान किसको देना है? किसको देना है? दाल चावल चीनी आटा ये तो दुनिया ले लेगी, लेकिन हमारे मन का दुख हमारी अशांति ये दो किसी को दान। है कोई? है कोई? हाँ, किसी को उठकर गुस्से में एक थप्पड़ मारो ना, सूद समेत वापस करता है, 2 दिन का टाइम भी नहीं लेता, उसी समय। है ना? तो हमारे मन की अशांति हमारा दुख हमारी पीड़ा ये किसको दान करें? कोई है सूरमा ऐसा? सब दुखी पड़े। वो कहता है इसने मेरा मूड खराब किया, वो कहता है उसने किया। बात इसने शुरू की थी, गलती उसकी है। मैं तो डिफेंस में बोल पड़ा, डिफेंस भी नहीं करे हम। तो बाबा कहते अनुभवी हो ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या करना पड़ेगा? अनुभवी हो तो बाबा कहते हैं प्यार की निशानी दो। प्यार की निशानी दुनिया में देखो, हमने ऐसा नहीं कि प्यार नहीं किया हुआ, बिना प्यार के इतना लंबा सफर कोई तय कर नहीं सकता। प्यार तो किया है हमने, अपने आप से किया, अपने तन से किया, अपने सुख से किया, अपने आराम से किया, अपने संबंधों से किया, अपने धन से किया, अपने वैभव से किया, अपने नाम से किया, अपनी शान से किया, अपनी इज्जत से किया ना। कोई गलत बोलता है तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, क्या समझ रखा है मुझे, मैं उनमें से नहीं हूं जो कुछ भी सुन ले। किया ना, अपनी इमेज से प्यार किया। तो बाबा कहता है अब जब भगवान तुमको मिला तो कहते हो कि भगवान हमारे दिल में रहता है और भगवान के दिल में हम रहते हैं। बाबा कहता है देखो कितना बड़ा तुम्हारा भाग्य, दुनिया तो मुझे ढूंढ रही है, कोई मंदिर कोई चर्च कोई गुरुद्वारे कोई मस्जिद कोई तीर्थों में ढूंढ रहा है, कोई भिखारियों के ही पैर छू रहा है कि यही मुझे आशीर्वाद दे दे तो मेरा जीवन सुखी हो जाए। ये बेचारे खुद फुटपाथ पे बैठे हैं, सर्दियों में कंबल नहीं होते इनके पास। तो बाबा कहते हैं प्यार की निशानी क्या है? जिससे प्यार होता है ना, तो बाबा कहता है उसके पीछे तो सब कुछ बाबा कहता है दाव पे लगा देते हैं। जिससे प्यार होता है, अपने हिस्से का खाना भी हम कई बार सामने वाले के लिए छोड़ देते हैं कि मैंने खा लिया है, मेरा पेट भरा हुआ है, तू खा ले। होता है ना, जहाँ प्यार होता है ना। तो बाबा कहता है देखो बाप के दिल पसंद क्या है, भगवान को क्या अच्छा लगता है? बाबा कहते हैं बच्चे मुझे अच्छी लगती है संपूर्ण पवित्रता। पूर्णमासी का चांद देखा है कभी? पूरा निकला हुआ है, उस सर्कल में हम कोई कमी नहीं निकाल सकते। ये है 16 कला संपूर्ण, जिसको हम दुनिया में कहते हैं 16 श्रृंगार। हमने तो शरीर के 16 श्रृंगार समझ लिए। हाँ, लेकिन बाबा कहता है मुझे क्या चाहिए? संपूर्ण पवित्रता। तो उसके लिए बाबा कहता है सबसे पहले ये चेक करो कि व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलते। व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलते। देखते हो सरकारें कितना एक्शन लेती हैं। बीच में पॉल्यूशन कितना बढ़ गया था दिल्ली में, तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया ऑड इवन गाड़ी चलाने का। लिया ना, तो जितना व्हीकल कम रोड पे उतरेगा तो पॉल्यूशन में थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे पॉल्यूशन बहुत है अंदर, बड़ा ट्रैफिक चलता है। छोटी छोटी बात पर बाबा कहता है पर चिंतन पर दर्शन दुनिया को ही देखते जाते हो, कोई क्या कर रहा है क्यों कर रहा है। तो बाबा कहता है फिर कितना ट्रैफिक उतार दिया नीचे, पॉल्यूशन है। बाबा कहता है हाँ, सफोकेशन होगी, दम घुटेगा तुम्हारा, सांस नहीं ले पाओगे। तो पहाड़ों पे जाते हो फिर,
4 दिन की छुट्टी लेकर आना तो यहीं पड़ेगा। कितने दिन पहाड़ पे गुजार लेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं क्या चेक करो? बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों को चेक करो। तो बाबा कहते परमात्म विशेषता क्या है? बाबा कहता है अभी मैंने आपको क्या दिया? खजाना दिया। एक तो बाप का खजाना और दूसरा बाबा कहता है स्वराज्य अधिकारी बनने का खजाना। ये 2 खजाने। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चों को किससे प्यार है? रावण की जायदाद से। रावण के 10 चीज दिखाया ना, क्या मतलब है उसका? वो वही दिखाया, ट्रैफिक दुनिया भर का, इसकी उसकी, ऐसे वैसे। ये जो हम लोगों पे कभी कभी अनुमान लगाते हैं, शक करते हैं, संदेह करते हैं, ये 10 शीश हैं रावण के, कि बुद्धि भटकी पड़ी है, बस चैन नहीं पड़ रहा, ब्रेक देनी ही नहीं आ रही। सोचो ऐसी गाड़ी में कभी बैठ जाओ जिसमें ब्रेक ही ना हो, फिर क्या कहोगे? रब रखा, रब रखा ना। देखते हो लोग जब सुबह सुबह गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, तो ब्रेक के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं कि समय पर ये ब्रेक लग जाए, मैं भी बच जाऊं और दूसरा भी बच जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस पर ब्रेक लगानी है। मुख पर तो हम लगा देते हैं, सामने वाले को कहते हैं ज्यादा बकवास मत कर, तो बेचारा चुप हो जाता है, अंदर अंदर फिर करता है बकवास। अंदर की बकवास थोड़ी कोई सुन रहा है, मुख की तो हम फिर भी लगाम लगा देते हैं कि हम तो फालतू बोलते ही नहीं, अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन अंदर अंदर जो मन बकवास करता जा रहा है, उसको कौन सुन रहा है? उसको मुझे ही सुनना पड़ेगा। हम ही तो सुनेंगे। किसी ने कुछ गलत बोल दिया, गलत कह दिया, अब हमारा मन बार बार हमको वही बकवास सुना रहा है, हम ब्रेक नहीं दे पा रहे। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हाँ ठीक ही तो है ना, उसने तो किया ही ऐसा है, वही रिस्पॉन्सिबल है। तो गलत को गलत सोचना समझना कोई बुरी बात तो नहीं है, गलत को तो गलत ही कहेंगे। लेकिन बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे आपने पहचान लिया बात गलत थी, अब बाबा कहता है स्टॉप, स्टॉप। मन को बाबा कहता है चुप कराना आना चाहिए। तो मन को क्या देना पड़ेगा? मन तो चलेगा, रोड है, ट्रैफिक तो चलेगा, इसके ऊपर रोक नहीं सकते हो आप। देखते हो आधी रात को भी लोग ट्रैफिक चला रहे हैं, निकलते हैं लोग रोड पे। ऐसा कोई रूल नहीं बना हुआ कि इतने से इतने बजे तक रोड पे नहीं आ सकता कोई, नहीं। मन है, मन में विचार तो चलेंगे, लेकिन ये विचार क्या करने जा रहे हैं? महाभारत क्या करने जा रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे विचार कैसे हो आपके? शीतल हो, शांत हो। खुद को भी बाबा कहता है आराम दो और दूसरे को भी। तो उसके लिए क्या करना है? बाबा कहता है पर चिंतन नहीं करो, ना लोगों का, ना परिस्थितियों का, ना बीती बातों का, ना बाबा कहता है भविष्य का। इसलिए हमने आज को क्या कहा? प्रेजेंट। ये प्रेजेंट है, भगवान का दिया हुआ हम, लेकिन हम इसको प्रेजेंट मानते कहाँ? हमारा प्रेजेंट तो बीती बातों में और आने वाली बातों में। प्रेजेंट तो हमने गवा ही दिया, और जिसने प्रेजेंट का क्षण गवा दिया उसने तो भविष्य वैसे ही दाव पे लगा लिया, क्योंकि हमारा आने वाला क्षण ही प्रेजेंट बनता जा रहा है, और ये प्रेजेंट ही हमारा पास्ट बनता जा रहा है। तो जिसने इस क्षण को संभाल लिया, बाबा कहते हैं वो बच्चा, वो आत्मा, बाबा कहता है उसको मन की गाड़ी ड्राइव करनी आ गई है। आप देखते हो सरकारें लाइसेंस इशू करती हैं 18 के बाद, और ऐसे नहीं करती हैं, पहले वहां अथॉरिटी में जाते हैं, वहां ड्राइव करवाते हैं पहले। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे सुबह सुबह उठकर प्रैक्टिस तो करो मन को चलाने की। सुबह सुबह हमारी मन की रोड खाली है, ज्यादा उस समय सोच नहीं चलती,
सुबह सुबह उठकर आते ना, ज्यादा बोलने का भी मन नहीं करता, आप सबने देखा होगा। लोग अक्सर क्या बात कहते हैं, सुबह सुबह ना शांति रख, सुबह सुबह ये सब शुरू मत कर। कई बार कहते हैं ना ऐसे। तो सुबह सुबह में क्या है? सुबह सुबह में वो पावर प्रकृति में है। सब आत्माएं जो फोबिया से पीड़ित हैं वो सब सो रही हैं। काम का भी फोबिया है हमको, हाय काम होगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, फलानी जगह पहुंच पाऊंगा कि नहीं। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, जब व्यर्थ संकल्पों को जब मेरा स्वभाव मान लेते हो कि क्या करूं, मेरी आदत ही है, सोचता तो बहुत हूं, नहीं सोचना चाहिए, लेकिन क्या करूं, वही पुरानी टूटी फूटी गाड़ियां रोड पे निकाल ही लेते हैं। देखते हो सरकारें 10 साल के बाद कहती हैं ये गाड़ी नीचे रोड पे नहीं उतारो, अभी आउटडेटेड हो गई है, चालान काट देते हैं। समय समय पर पोल्यूशन चेक होता है गाड़ियों का, चालान कट जाते हैं। और हमारी वही पुरानी सोच, वही हम कितने सालों से चलाते जा रहे, खुद भी दुखी, दूसरे भी दुखी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप जब वेस्ट थॉट को कह देते हो कि मेरा स्वभाव है, मेरी नेचर है, तो बाबा कहता है फिर शुभ और अशुभ दोनों, बाबा कहता है जब दिल में रखते हो ना, तो फिर क्या होगा, युद्ध तो होगी, युद्ध होगी ना। यही तो कौरव और पांडव है, यही कौरव और पांडव है। और जो कुरुक्षेत्र है ना, वो हमारा मन है, वो हमारा मन है। तो कृष्ण क्या कहता है अर्जुन को कि युद्ध कर, युद्ध कर। अर्जुन तो घबरा रहा है, वो कहता है मैं इनसे कैसे युद्ध कर लूं, ये तो सब मेरे भाई हैं, कोई मेरा पितामह है, कोई मेरा कुल गुरु है। बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे, इस संसार के अंदर हर एक आत्मा, बाबा कहता है अनेक जन्म लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ममत्व तोड़ो। किसी पर गांडीव चलाने को नहीं कह रहा मैं, लेकिन वो ये कहता है कि जब हम संन्यास्त हो जाते हैं, माना डिटैचमेंट हमारे अंदर आती है, तो बाबा कहता है फिर सही सोच सकते हो। जैसे एक डॉक्टर को देखते हो ना, डॉक्टर बड़ी से बड़ी सर्जरी कर सकता है एक पेशेंट की, लेकिन अगर उसी डॉक्टर के सामने उसका अपना बच्चा आ जाए ओटी में, तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं कि कुछ गलत हो गया तो मेरा बच्चा, होता है ना। तो मोह क्या करता है, भले ही कितना टैलेंट हो उस डॉक्टर के अंदर, लेकिन वो अपने बच्चे की सर्जरी नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जिनको आपने अपना माना, ये तो बाबा कहता है सब ड्रामा में एक्टर है। हर कोई अपने अपने समय पर आया है और अपने अपने समय पर चला भी जाएगा। हमसे कोई परमिशन थोड़ी मांगेगा, मांगेगा? दुनिया में जो इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं हमारी परमिशन से आ रहे हैं, जो जा रहे हैं ये हमसे परमिशन लेके जा रहे हैं कि अच्छा भाई जी चलते हैं, अभी तो जा रहे हैं परमिशन लेके, पता ही नहीं चलता। डॉक्टर बेचारा नहीं कह पाता, जिस डॉक्टर ने पूरा जीवन शरीरों के ऊपर ही रिसर्च करी है, वो डॉक्टर भी अंत में ये नहीं कह पाता कि इस पेशेंट के पास और कितने चंद घंटे या कितने मिनट है, वो भी नहीं कह सकता। तो जाने वाले को बेचारे को क्या पता। तभी तो देखो जीते जी लोग चाबियां देते हैं घर की, कहते मरने के बाद, जीते जी कैसे दे दे, ना पूछें कल को। तो आज हम वहां, इसको कहते हैं कलयुग, ये कलयुग है। आज माँ बाप अपनी औलाद से भी इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, इनसिक्योरिटी फील करता है। हाँ, तो इसलिए बाबा क्या समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे यह परमात्म ज्ञान है। आपने सत्संग बहुत सुने होंगे, है ना, कई मंदिरों में जाकर हम खुद भी बैठे,
लेकिन बाबा कहता है ये परमात्म नॉलेज है। ये बाबा कहता है बच्चे जीवन जीने का, और बाबा कहता है दुआएं कमाने का ये तुम्हारा अभी समय है, क्योंकि आत्मा को अनंत यात्रा करनी है, अभी अनंत यात्रा करनी है। तो बाबा कहता है कुछ ले लो फिर, भगवान तो अविनाशी है ना, और भगवान जो देता है वो अविनाशी होता है। बाकी दुनिया में हमें जिससे जो भी मिल रहा है, चाहे प्यार मिले चाहे पैसा मिले, ये सब टेम्परेरी है, ये सब टेम्परेरी है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी आत्मा को भरपूर कर रहा हूं। तो अमावस का चांद है, अमावस का चांद ही पूर्णिमा का चांद बनता है, कोई नया चांद नहीं निकलता। इसलिए बाबा कहते ये परमात्म ज्ञान है। ये बाबा कहता है अभी आवाज निकले। लोग आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, 7 दिन का कोर्स करते हैं, कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, रोज रोज सुनते जाते हैं, हमारे अंदर एक मनोबल बढ़ता है। हाँ, कहते हैं ये ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, समझाते हैं, क्लासें बड़ी अच्छी हैं, सेंटर बड़े अच्छे हैं। लेकिन बाबा कहता है वो ये नहीं अभी समझते कि ये परमात्मा बोलता है, कि हमको भगवान से वर्षा लेना है, सिर्फ इन मुरलियों तक नहीं रुक जाना कि ठीक है अच्छा लग रहा है ना, थोड़ी थोड़ी टेंशन कम हो रही है, बिल्कुल होगी, डेफिनेट होगी। अगर दवाई की तरह इसको रोज लेते जाओगे लेते जाओगे लेते जाओगे, तो बाबा कहता है फिर व्यर्थ का कचरा निकल जाए। एक इंजेक्शन लगता है ना, हाँ, तो क्या होता है, सारा वायरस खत्म हो जाता है। बाबा कहता है ये है ज्ञान का इंजेक्शन। चुभता है, छोटा बच्चा तो डरता है इंजेक्शन के नाम से। ये इंजेक्शन चुभता है ज्ञान का। ममता दीदी, चुभता है? क्या कहोगे? जब वो इंजेक्शन लगता है ना, तो देह को दर्द होता है, और जब ये ज्ञान का इंजेक्शन हमको बाबा इंजेक्ट करता है, तो उस समय आत्मा शक्तिशाली बनती है। यहाँ दर्द नहीं होता, यहाँ तो खुशी मिलती है। अगर देह बान में बैठे हो तब तो कहोगे हाँ दर्द तो होता है, बाबा कहता है भंभोर को आग लगनी है, ये घर परिवार बच्चे सब छूट जाना है। अगर इसको दर्द समझते हो, तो बाबा कहता है फिर अभी मन बच्चा है, अभी ये प्लास्टिक के खिलौनों से बेचारा यही मोटर गाड़ियां चला रहा है, गुर्र गुर्र। छोटे बच्चे देखे ना, हाँ, उनको एक छोटी सी गाड़ी दो, बाइक दो, तो खुद ही कहते हैं बुर्र बुर्र बुर्र। उनको बड़ा मजा आता है वो करने में, आवाज निकालने। और बाबा कहता है बच्चे जब मैं कह रहा हूँ भंबोर को आग लगेगी, तो तुमको बड़ी तकलीफ होती है। कोई नहीं मरेगा, आत्मा तो बाबा कहता है वैसे ही शाश्वत है। हाँ, एक काम वो कहता है जरूर होगा। अगर कहता है आपने ज्ञान सुना, ज्ञान सुनकर रावण की जायदाद यही छोड़ दी, तो कहता है राम सीता को साथ ले जाएगा। घर तो जाना ही है ना, शरीर तो छूटेंगे ही, चाहे कितने च्यवनप्राश खा लेना। हाँ, च्यवनप्राश की ऐड आती है ना, उसमें कहते हैं सोना चांदी भी इसमें मिला हुआ है। तो तन को तो हम दे रहे हैं, अच्छी बात है, खाओ च्यवनप्राश, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाबा कहता है असली तो सोना इसको बनाना था। हम्म, कौन बनाएगा, कौन बनाएगा? रामदेव के पास जाओगे तो वो प्राणायाम सिखा देगा, सुबह उठकर दलिया सूप पीना ये सिखा देगा, लेकिन भव से पार उतारे। भव क्या है? भव वैसे हम कोई पानी की नदी में, समंदर में थोड़ी कोई गोते खा रहे हैं सारे, अपने अपने घरों में शान से हैं, बैठे हैं बेड पे, कोई सोफे पे, पलंगों पर, कंबलों रजाइयों के अंदर बैठे। लेकिन फिर भी आत्मा क्या पुकारती है कि अंत समय मेरा एक तू ही सहाय रे। तो भव क्या है वास्तव में? यही हमारे जो मन के विचार है, कितना उबड़ खाबड़ है यहाँ। जैसे कोई अंधा होता है ना, तो अंधे को आप रास्ते पे छोड़ दो,
तो बेचारा देख नहीं पा रहा, उसको पता नहीं कि रास्ता कहाँ, ट्रैफिक कहाँ, हाँ, और मुझे ये पार कैसे करनी है भूल भुलैया, वो तो बेचारा अंधा है। वो कहेगा ये मेरे लिए भवसागर है। लेकिन जिसके पास आंख होगी, हम सब छोटे छोटे होते हैं ना, तो मम्मी पापा हमारा हाथ पकड़ के हमको रोड पार कराते, हाथ नहीं छोड़ते। वो कहते हैं जब तुम सयाने हो जाओगे ना, तो क्या करते हैं, कहते हैं पहले साइड खड़े रहो, ट्रैफिक को देखो आते जाते, जब दिखे कि ट्रैफिक रुक गया है तब निकल जाओ। सिंपल है, हम रोज रोड पार करते हैं ना, ये हमको रोज याद आता है। बाबा कहते हैं बच्चे मन के विचार चलेंगे, दौड़ेंगे, दौड़ते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, लेकिन तू डैमेज ना हो जाए। तो बाबा कहता है फिर इनको निकलने दो। ऐसा ना हो रोड पार करने के चक्कर में ट्रक के नीचे आके पड़े रह जाओ। नहीं, ये विचारों की एनर्जी ऐसी ही होती है। कभी एक ट्रक के नीचे कोई आ जाए, एक साइकिल के नीचे आ जाए, फर्क तो है ना, लेकिन डैमेज तो दोनों करती है। खरोच तो हमको ही आएगी, तकलीफ तो हमको ही होगी। तो दो विचारों के बीच में एक गैप होता है। दो गाड़ियां चलती हैं, उनके बीच में एक गैप होता है। तो हम उस गैप का वेट करते हैं। जब वो गैप आता है तब हम रास्ता पार कर जाते हैं। बाबा कहता है अभी मैंने तुमको ज्ञान का प्रकाश दिया है। जैसे बाहर निकलते हो ना रोड पे, तो स्ट्रीट लाइट जलती हैं ऊपर, देखते हो। बस समझना भगवान भी अभी ऐसे ही आया हुआ है जैसे कि स्ट्रीट लाइट है। वो सिर्फ हमको रोशनी दे रहा है। आंखें तो हमारे पास है ही है, वो हमको लाइट दे रहा है कि देख तू भी आत्मा है, और जिनके साथ तू सब ये पार्ट खेलता है घर में दफ्तर में, ये सब भी आत्मा है। तो क्या किया उसने, गाड़ियों के बीच में एक गैप लेकर आ गया। अभी तक हम क्या सोचते थे, हाँ, हमारी अटैचमेंट हमको रुलाती है कि इसको कुछ हुआ तो, इसके बिना तो, ऐसा हुआ तो, कहीं वैसा ना हो जाए। होता है ना, जब एक गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक लेती है ना, तो पीछे वाली सब गाड़ियों को लेनी पड़ती है। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहला नियम क्या है जीवन जीने का, वो है कीप द डिस्टेंस। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ऐसा ही है ना। हुँ? बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा है, उसको कल भी बाबा ने बोला आत्मिक भाव से देखो या उसको फरिश्ता देखो। तो बाबा कहता है जब दूसरे को आत्मा देखते हो ना, तो उसके प्रति बाबा कहता है आपका सम्मान। एक बाबा कहता है जो भावना है वो ऊंच डेवलप हो जाती है कि मेरे बेटे का पार्ट खेल रहा है, लेकिन आत्मा देखो कितनी श्रेष्ठ है। जो गुण मुझ में नहीं है वो इसके अंदर है। हम लोगों की विशेषता नहीं देखते हैं, हम उनकी कमियां ही देखते हैं। हमारी नजर कमजोर हो गई ना अभी। देखते हो गाड़ी जो चलाते हैं ना, वो बार बार फ्रंट ग्लास को साफ करते रहते हैं वाइपर से। क्यों? अगर वो साफ दिखाई नहीं दिया तो नुकसान हो जाएगा। तो हमको भी बीच बीच में क्या करना है, यहाँ पर वाइपर चलाना पड़ेगा। ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। पीछे रहो। तो इसलिए बाबा आगे समझाते, आप भी समीप तब आए ना जब तुमको ये समझ में आया कि हमको बाप मिला है। बाबा कहता है ये जब ज्ञान किसी को दो, तो आपने अक्सर सुना होगा, यहाँ जो बच्चे हैं पास में, ये भी कई बार कहते हैं जब जब मुरली चलती है ना, तो मुरली कम सुनाई देती है, ये ज्यादा सुनाई देता है कि बाबा कहता है, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं। ये बच्चे कई बार नोट कर, हाँ, तो हम मुरली सुन रहे हैं ना, कौन कह रहा है, कौन सुना रहा है, बाबा। ज्ञान किसका है, मुरली किसकी है, मुरलीधर की। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सामने वाला सुना रहा है। बाबा कहता है नहीं, हर आत्मा, बाबा कहता है बाप से जुड़े, भगवान से वर्षा मिलता है, बाकी कोई थोड़ी वर्षा दे सकता है।
तो यहाँ जब हम बैठते हैं, ये मुरली किसकी है? मुरलीधर की है। ये ज्ञान भी उसका है, ये वर्षा भी वो दे रहा है। तो बाबा कहते हैं, ये तो कहते हैं सबकी ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा कहता है ये सुनाने वाला कौन है? तो बाबा कहता है यहाँ बच्चे मूंझ जाते हैं, तो नजदीक नहीं आते। 7 दिन का जब कोर्स करते हैं ना, तो भी आत्मा परमात्मा का कनेक्शन जुड़वाती है कि मैं आत्मा हूं और परम धाम में वो महाज्योति मुझ आत्मा का पिता। लेकिन बाबा कहता है वो कनेक्शन इनको भूल जाता है, ये आत्मा आत्मा से कनेक्ट हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये परमात्म कार्य चल रहा है, ये सिद्ध करके बताना है। मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। रोड पे चलते हैं तो रेड लाइट आती है, हाँ, रेड लाइट आती है तो लोगों को क्या लगता है? परेशान हो जाते हैं। हो जाते हैं, आप लोग होते हो रेड लाइट पे परेशान कि फटाक से निकल लेते, एकदम से रेड लाइट हो गई। कई बार सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, चल निकल लेता। बाबा कहते हैं बच्चे हर 1 घंटे के बाद ट्रैफिक कंट्रोल करो। ट्रैफिक बड़ा जबरदस्त है। तो क्या करना पड़ेगा? हर 1 घंटे के बाद बाबा कहता है भीतर चेक करो। जैसे कोई डाइटिंग करता है ना, तो सारा दिन अटेंशन रखता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, कितने समोसे आज खा लिए, कितनी कचौड़ी आज खा ली। वो बेचारा गिनता रहता है कि आज ज्यादा खा लिया, ओवर कर दिया, ये सब मना है मुझे। खाता भी जाएगा और सोचता भी जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे बीच बीच में अपने विचारों को चेक करो। पहली बात, पर चिंतन नहीं करना। 3 चीजें बाबा मना करता है। बाबा कहता है पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत। इन 3 परों को बाबा कहता है काटना पड़ेगा, तब ट्रैफिक कम होगा। पर दर्शन, दूसरों को नहीं देखना। पर चिंतन, उनके ऊपर मंथन नहीं करो कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सुधरते नहीं, ये बदलते नहीं। और पर मत, अब दूसरों की नहीं सुनो। बाबा कहता है तुमने जन्म जन्म यही किया, कभी मन मत पर चल पड़े तो कभी पर मत पर चल पड़े। कहते हैं हम तो अपने मन की करेंगे। या कभी जाते हैं मैं तो फलाने से राय ले आया, मेरे को तो उसने बोला था ऐसे करने के लिए। बाबा कहते हैं नहीं। बाबा कहता है भव से पार अभी वही उतरेंगे जो एक राम के घाट पर राम के द्वारे पहुंचेंगे, राम की श्रीमत पर चले। गीत सुनते थे ना वो, तुम आए हम पार उतारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार लगायो राम। तो बाबा कहते हैं मेरे घाट पर आओ तो सही पहले। तुम तो दुनिया के घाट पे जा जाकर बैठते हो, फलाने से राय ले आता हूँ, वो क्या कहता है। अभी बाबा कहता है जो मैं कहता हूँ इसको बाबा कहता है सर माथे लगाओ, क्योंकि भरत ने राम की खड़ाऊ अपने शीश पर रखी है। अगर राम देहधारी होता तो उसके 2 ही पांव थे, राम भरत ले गया उसकी खड़ाऊ, हमें क्या मिलेगा फिर? इसलिए राम निराकारी है। बाबा मुरली में कहता है मैं राम जब बोलता हूं ना, तो तुम दशरथ का बेटा मत समझा करो। राम वो किसको कहता है? हाँ, बाबा कहता है तुम सीताएं हो मेरी सजनिया, आत्माएं। और बाबा कहता है तुम सीताओं का मैं राम हूं, शिव। इसलिए बाबा कहते हैं अभी सामने, बाबा कहता है जो भी बच्चे बैठे हैं अभी, बाबा कहता है ये कितनी सुंदर माला है ना। हम सब जो यहाँ अभी बैठे हैं, बाबा हमको क्या कहता है? बाबा कहता है आप सब कितनी सुंदर माला हो। तो माला में मोती दिखते हैं, लेकिन वो माला जिस धागे में पिरोई हुई है ना, वो धागा नहीं दिखता। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो गुप्त हूं। स्नेह के सूत्र में बाबा कहता है मैंने आप आत्माओं को एक साथ बांधा है। तो बाबा कहता है बच्चे मेरी शोभा आपसे है। तो बाबा कहता है सदा एक बल, एक भरोसा, एक रस, एक मत, एक लक्ष्य, एक चित्त, एकाग्रता के साथ बाबा कहता है अपने लक्ष्य को सामने रखकर, बाबा कहता है निश्चय बुद्धि होकर चलते चलो तो
सागर लांघ जाओगे। राम का कार्य है ना, सफल हुआ ही पड़ा है, या कोई डाउट है? दुनिया में लोग अंताक्षरी भी खेलते हैं तो कहते हैं शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। बाबा कहते हैं दुनिया में कितने भी बड़े बड़े काम करते हो तो श्री गणेश करते हो मेरे ही नाम से, और भगवान खुद आकर बैठा है। क्या लगता है सतयुग नहीं आएगा? नहीं आएगा, हमारे बगैर भी आ जाएगा, हमारे बगैर भी आ जाएगा। उसके पास हाथ बहुत है। आज कहा ना बाबा ने मुरली में, हैंड्स की बात की बाबा ने। बाबा कहते देखो देवी देवताओं को कितने हाथ दिखाते, दिखाए? बाबा कहते क्यों दिखाए? बाबा कहते ये सब निशानी है आपकी। हम अपने बच्चों के लिए भी कहते हैं ये तो बच्चा मेरा राइट हैंड है, बोलने से पहले ही काम कराता, कहते हैं ना। तो भगवान के तो हम सब बच्चे हैं और हम सब उसके राइट हैंड है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे देखो मेरे तो कितने हाथ हैं, और इतने हाथों से देखो राम ने भी जब लंका पर चढ़ाई की तो वानरों से एक सेतु बंधवाया, राम सेतु। खुद नहीं बांध सकता था, खुद नहीं बांध सकता था, ये बंदरों की टीम इकट्ठी करी है। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे आपको महावीर बनाना है। शक्ति राम की है, शक्ति राम की है। जैसे शोले फिल्म में वो संजीव कुमार दिखाया ना, है तो ठाकुर लेकिन आदि नहीं है, तो क्या करे फिर जय और वीरू को बुलाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो निराकार हूं, और राम की शक्ति जब बाबा कहता है आप पे प्रत्यक्ष होगी तो दुनिया मानेगी कि राम आया हुआ है। ऐसे ही तो हुआ था जब हनुमान को दिखाया रावण की लंका में, तो रावण ने जब सुना कि जो हनुमान है उसने आग लगा दी अपनी पूंछ से लंका में, और जो शोक वाटिका उसको उजाड़ दिया, तो उसको एक संकेत मिला कि ये तो उसका दूत था। राम के दूत में इतनी पावर है तो राम में कितनी होगी फिर। वो बाबा कहता है बच्चे मुझे तुमसे यही काम कराना है। अभी लगाओगे पूंछ में आग? है पूंछ हमारे पास? है पूंछ? बबीता बहन पूंछ है हमारे पास? भाई तो मना कर रहे हैं, कह रहे नहीं है। नहीं दीदी है, ज्ञान की पूछ है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम्हारा अभिमान है, अहंकार है कि मैं इतना बड़ा, बाबा कहता है इसको आग लगाओ। देह का भान, बाबा कहता है ये तुम्हारी पूंछ है। नहीं तो हमने हनुमान की तो ऐसी महिमा की है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये ज्ञान और गुणों का सागर है। तो क्या हनुमान में इतनी अक्ल नहीं थी कि लंका को आग ही लगानी थी? कोई लकड़ी में आग लगा के फिर लगा देता। क्या ये इतना मंद बुद्धि हो गया कि अपनी पूंछ को ही आग लगा बैठा? नहीं। वो कहता है जब तक तुम देह भान की पूंछ को आग नहीं लगाओगे तब तक वो कहता है ये तुम्हारी सोने की लंका जल नहीं सकती, क्योंकि इन घरों से, हमारे वैभव से, इन साधनों से हमारा लगाव है। और देखो दुनिया में देह ही तो छूटती है ना, देह को ही तो लोग अग्नि के सम्मुख कर देते हैं ना, तो पीछे फिर सब छूट ही जाता है। बाबा कहते हैं राम के कहने से करोगे, श्रीमत से करोगे, तो बाबा कहता है मैं तुमको मंदिर के लायक बना सकता हूँ। और मौत तो बाबा कहता है फिर देख क्या नहीं कराएगी तेरे से, वो फिर मुझे बताई कि मैं घर ले गया, दुकान ले गया, पैसा ले गया, नाम ले गया, क्या ले, कुछ भी नहीं मिलने वाला बाबा कहता। इसलिए क्या करना, बाबा कहता है तुमको सिद्ध करके बताना है। लेकिन वो सिद्ध कैसे होगा? बाबा कहते हैं तुम्हारे चलन से, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे रुहाब से, तुम्हारी, बाबा कहता है अपनी स्थिति से सिद्ध हो जाएगा कि राम आ चुका है। तो करना क्या पड़ेगा? बाबा कहते हैं ये इनर वर्क करना है हमको। उसके लिए रोज रोज राम की श्रीमत सुननी है और हर कर्म निमित्त भाव से उस राम की याद में करते जाना। ओम शांति।